नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में वर्ष 2021 में होने वाली परीक्षा में जो एक एक अंक के व्याकरण खंड से, गद्य खंड से और पद्य खंड से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन एक एक नंबर वाले प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को करने में सहायता मिल सके। ये हम कुछ मॉडल पेपर दिए हुए हैं, उनके अंदर से हम इन सीरीज को करेंगे। पहले खंड के अंदर खंड क किससे संबंधित होता है? व्याकरण से। इस व्याकरण के अंदर या तो विकल्प में देगा, बहुविकल्पीय प्रश्न देगा या फिर सीधे पूछेगा। जैसे मान लिया हमने एक स्टूडेंट की उसमें दे रखी है, वो सीरीज करते हैं हम। पहला प्रश्न पूछता है, पहले प्रश्न के अंदर 16 पार्ट होंगे, 16 भाग होंगे। उसमें जैसे उसने मॉडल पेपर में पूछा हुआ है कि पहला है चिकनाहट। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है? क भाग चिकनाहट। चिकनाहट शब्द में प्रत्यय बताइए, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? चिकनाहट में प्रत्यय। तो चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों अथवा धातुओं के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें क्या है? चिकना शब्द है, चिकना। तो इसमें क्या हो गया? आहट प्रत्यय। आहट कौन सा प्रत्यय हो गया? आहट प्रत्यय। दूसरा पूछा है इसने, जैसे दुरुपयोग। ख भाग है इसका, दुरुपयोग। दुरुपयोग में उपसर्ग पूछा है कि कौन सा उपसर्ग? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो धातुओं अथवा शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें होगा दुर उपसर्ग। क्या होगा? दुर उपसर्ग। फिर है तीसरा पूछा है, आओ उपसर्ग से एक शब्द बनाइए। तीसरा है ग भाग, यानी आओ इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए, आओ उपसर्ग से शब्द निर्माण कीजिए या शब्द बनाइए। तो आओ उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं? जैसे अवगुण एक पूछा है इसने, क्योंकि एक नंबर का अवगुण हमने लिख दिया। यदि और चाहे तो अवकाश। क्या है? अवकाश। इस प्रकार एक पूछा तो एक ही दे हम। क्या है ये? अवकाश। फिर चौथा पूछा है, आइन प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। घ भाग है, जैसे आइन इस प्रत्यय से शब्द बनाइए, शब्द बनाइए। जैसे हमने बना दिया, मान लिया जैसे हमने लिख दिया कि ठकुराइन। एक पूछा तो एक, वरना हम और भी बना सकते हैं। मान लिया गुरुआइन, पंडिताइन, बबुआइन, ये भी इसके अंदर आइन के अंदर आते हैं। इसका भी हम और भी दे, जैसे पंडिताइन,
लिखें एक से अधिक लिख दें तो, ताकि यदि ये गलत हो तो दूसरा ठीक हो उसके। आगे पूछता है पांचवा, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार छांटिए। अलंकार बताना है पांचवें में, नए भाग में। अलंकार छांटिए। पंक्ति दी हुई है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। क्या दी हुई पंक्ति? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ये क्या दी हुई है? ये पंक्ति दी हुई है, इसमें हमने क्या बताना है? अलंकार बताना है। तो अलंकारों में जैसे हमने पढ़ा है कि जहां सा से सी यू सरी सम जो ये हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो इसमें क्या आया हुआ है? सम है, तो इसमें कौन सा अलंकार कह देंगे हम? उपमा। कौन सा अलंकार? उपमा। और दूसरा मान लिया कहें तो क व्यंजन वर्ण की क एक से अधिक बार आ रहा तो उपमा एवं अनुप्रास। उपमा पहला अनिवार्यता किसको मिलेगी? उपमा को। लेकिन हमने बता भी सकते हैं कि इसके अंदर ये जो दूसरा है वो ये भी है। तो दूसरा क्या है? अनुप्रास। फिर पूछा है इसने छठे में, इंद्र शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसका? इंद्र का। तो छठा है च भाग, इंद्र शब्द का एक पर्यायवाची। लिखें। तो इंद्र शब्द का एक पर्यायवाची क्या होगा? जैसे हम कह दें देवराज, तो क्या हो गया? देवराज। यदि और लिखना चाहें तो क्या भी लिख सकते हैं हम? जैसे सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, ये भी लिख सकते हैं हम इसके। सचिव, पति। फिर पूछा है इसने सातवां, उन्नति शब्द का विलोम शब्द। उन्नति किसका? उन्नति का विलोम। तो क्या होगा उन्नति का? अवनति। अवनति उत्तर हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। फिर पूछा इसने आठवें में, प्रतिवर्ष शब्द में समास का नाम लिखें। किसमें? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में समास का नाम। तो प्रतिवर्ष में समास का नाम क्या हो जाएगा? जिसमें पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय हो और किसका अव्यय का बोध कराता हो समस्त पद, उसमें क्या होता है? अविभाव। तो प्रति क्या है? इसमें क्या हो गया? अविभाव समास। तो इसमें क्या होगा? अविभाव समास। प्रतिवर्ष में क्या है? प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। फिर है नौवां है, द्वंद्व समास का कोई एक उदाहरण लिखिए। जय भाग नौवां किसका? द्वंद्व समास का एक उदाहरण लिखें। क्या पूछ रखा? द्वंद्व समास का एक उदाहरण लिखें। तो द्वंद्व समास का क्या उदाहरण होगा? एक जैसे माता पिता। माता पिता द्वंद्व समास कहां होता है? जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, वहां क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो जैसे हमने माता पिता लिख दिया, पाप पुण्य लिख दे,
दिन रात लिख दें, यानी जहां पर जोड़े होते हैं। गिनतियों में भी जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 55 लिखना हो तो 5 और 50, 51 लिखना हो तो 1 और 50, इस प्रकार इसका हम दे सकते हैं। फिर है 10वां पूछा है, टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह भाग है 10वां, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना, इस मुहावरे का अर्थ लिखना है तो इसका अर्थ क्या है? साफ इनकार करना, साफ इनकार करना यानी मना करना। ये क्या है इसका अर्थ? किसका? टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? साफ इनकार कर देना या करना। तो जब मैंने मोहन से पुस्तक मांगी तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। जब या फिर राम ने मोहन से पुस्तक मांगी तो उसने राम को टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब दे दिया, ये क्या होगा? उसका अर्थ होगा साफ इनकार कर देना या करना, और वाक्य होगा ये नीचे, जब राम ने मोहन से पुस्तक मांगी तो उसने राम को टका सा जवाब दे दिया यानी मना कर दिया। 11वां भाग है इसका, ट भाग, प्रश्न नंबर 1 का, संधि कीजिए। संधि कीजिए, क्या दे रखा है संधि करना? कवि प्लस इंदर, इसमें क्या करनी है? हमने संधि करनी है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? क्या संधि होगी? कविंदर बनेगा। कैसे बनेगा कि कौन सी का है ये? स्वर संधि। स्वर संधि में भी किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ई यानी हर्षव ई प्लस हर्षव ई क्या हो जाती है? दीर्घ। तो क्या बन जाएगा? कविंदर। क्या बनेगा? कविंदर। फिर पूछा इन्हें, संधि विच्छेद कीजिए। ठे भाग अगला, संधि विच्छेद कीजिए। एक संधि का पूछ लिया, दूसरा संधि विच्छेद से पूछ लिया। क्या पूछा है? जैसे महर्षि पूछा हुआ इसने, महर्षि। तो महर्षि में क्या है? महा प्लस ऋषि विच्छेद करना है। क्या हो जाएगा? महा प्लस ऋषि। क्या बन जाएगा? महर्षि। किसमें है ये? गुण में। स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि में आएगा महर्षि। जैसे देवर्षि, राजर्षि पूछे तो जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्म ऋषि में ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, इनमें से भी यदि कोई पूछे तो ऐसे हो जाएगा। फिर है अगला, पूछता है 13वां भाग, कोल्लू का बैल। क्या पूछता है? कोल्लू का बैल। ये क्या कहता है कि इसका ये मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कोल्लू का बैल, इसको क्या करना है? तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत मेहनती, बहुत मेहनती या बहुत परिश्रमी।
कोल्हू का बैल किसको कहते हैं? जो बहुत मेहनती हो उसको क्या कहते हैं? कोल्हू का बैल कहते हैं। वाक्य लिखेंगे हम इसका, आजकल कहीं भी काम करने के लिए कोल्हू का बैल बनना पड़ता है। यानी कहीं भी काम करना हो तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करनी पड़ती है कोल्हू के बैल की तरह, चाहे वो सरकारी के अंदर हो और चाहे वो प्राइवेट के अंदर हो। फिर पूछता है ये, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी शब्द लिखिए। आविर्भाव, इस आविर्भाव शब्द का विलोम लिखना है हमने। क्या लिखना है? विलोम यानी विपरीतार्थक। तो इसका क्या होगा? तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। फिर है अनय भाग है 15वां, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में अलंकार का नाम। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें होगा जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? और व्याख्या करते समय रूपी यानी उस पे अभेद हो, वहां कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। या दूसरा जैसे वो पूछता है, जैसे एक और पूछ ले, मान लिया इसके अंदर ही चरण कमल बंधु हरि राई, तो चरण कमल बंधु हरि राई में भी क्या है? रूपक अलंकार है। दूसरा आगे पूछे है, तय भाग 16वां भाग, पर्वत शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसका? पर्वत शब्द का पर्यायवाची। तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे पहाड़ है, एक पूछता है तो पहाड़ लिख दिया, गिरी भी होता है। इस प्रकार हम ये भी दे सकते हैं, मान लिया भूधर भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है। तो एक देना है तो हम इनमें से कोई एक दे दें। इस प्रकार जो है व्याकरण खंड से ये 16 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर के। उनमें बहुविकल्पीय होने कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हमने ये सीधे इस प्रकार से बताए हैं। यदि बहुविकल्पीय हो तो हमारे को और भी सुविधा हो जाती है उनके अंदर से छांटने में। हम सुविधा तो मानते हैं, लेकिन उसमें और भी ज्यादा गलती होने के चांस है, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या होते हैं? बिल्कुल समान दिए होते हैं, कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। व्याकरण में जो 16 तो वह है। दूसरा यह है कि 2 नंबर का एक छंद का और पूछता है। छंद हमारे क्या लगते हैं? 2 छंद लगते हैं मात्रिक छंद, एक तो दोहा और एक चौपाई। उनमें से वो या तो दोहा की परिभाषा पूछेगा और उदाहरण सहित, या फिर चौपाई की, या फिर छंद के उनमें से पूछ लेगा कि परिभाषा कितने प्रकार हैं, छंद की परिभाषा वही पूछ सकता है।
अब हम खंड ख के अंदर पूछता है एक एक में काव्य खंड के अंतर्गत। तो ये प्रश्न है पांचवा पूछेगा, उसका क्या भाग है? काव्यखंड से क्या बहुविकल्पीय है या फिर एक एक के सीधे 12 क्वेश्चन पूछेगा? तो 12 प्रश्न हम करेंगे एक एक वाले। जो लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर निबंध है या पत्र है वो हम यहां नहीं करेंगे, केवल एक एक वाले ही करेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या पूछा, गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए? पहला है गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ किसने पढ़ाए? किसने पढ़ाए? इसमें ये ऑप्शन देता है, जैसे एक देता कंस ने, दूसरा है उसके माता पिता ने, तीसरा कुब्जा ने और चौथा है गुरु ने। तो हम उत्तर लिखेंगे कि किसने पढ़ाए। क्या उत्तर हो जाएगा? गुरु ने। गुरु ने। फिर है ख भाग है, गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया था? गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया? तो कौन ले गया था? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आना कोई जरूरी भी नहीं और आ भी सकते हैं। इसमें है उद्धव, बलराम, श्री कृष्ण, हारिल पक्षी। तो गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया था, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, तो क्या होगा उत्तर? श्री कृष्ण। क्या उत्तर होगा? श्री कृष्ण। फिर ग भाग है, राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो यदि कविता पढ़ रखी है तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने पढ़ा था कि शिव के धनुष को, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं परशुराम, शिव, विश्वामित्र, विष्णु। तो हमें याद आ जाएगा कि किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के धनुष को। शिव के उत्तर हो जाएगा। घ भाग है, मही देवन्य शब्द का क्या अर्थ है? घ है मही देवन्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका क्या पूछ लिया? अर्थ पूछ लिया। किसका? महिदेव शब्द का अर्थ। तो इसमें दे रखा है, यह भी उसी से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं राजाओं को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शिव को। तो महिदेवन्य शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों को। महिदेवन्य क्या है? ब्राह्मणों को। क्या है इसका अर्थ? ब्राह्मणों को। फिर है पांचवा, कवि देव के अनुसार श्री कृष्ण ने पैरों में क्या पहन रखा है? कवि
देव के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने पैरों में क्या पहन रखा है? तो क्या पहन रखा है? देव की तीसरी कविता लगती है हमारे कवि तो सुनिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है किंकिनी, नुपुर, वनमाल, किरीट। तो क्या पहन रखा? नुपुर। पांव में क्या? नुपुर का मतलब पायल। नुपुर का मतलब पायल। तो क्या पहन रखा है? नुपुर। क्या पहन रखा है? नुपुर। नुपुर का मतलब क्या है? पायल, पाजेब। फिर पूछता है च भाग, कौन तालियां बजाकर वसंत रूपी बालक को बहला रहा है? च भाग है कौन तालियां बजाकर वसंत रूपी बालक को बहला रहा है? बहला रहा है। ये भी इसी कविता से है, देववाली से। तो कौन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं? मोर, कोयल, तोता, कंजकली। तो कौन है? यदि कविता पढ़ रखी है तो हमें याद आ जाएगा कि कोयल। क्या उत्तर होगा? कोयल। फिर है छह भाग। छह भाग के अंदर पूछा इसने, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन के आने की बात कही है? कौन सा है ये? छह भाग। जो उत्साह और अट कविता है तो उसमें से उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन के आने की बात कही है? आने की बात कही है। तो किसके आने की बात, किस दिशा से आने की बात कही है? तो कविता की पंक्ति में दे रखा थे अज्ञात दिशा से। इसमें भी दे रखे ऑप्शन कि पूर्व, पश्चिम, अज्ञात, सभी दिशाओं से। तो क्या आ जाएगा उत्तर? अज्ञात दिशा से। अज्ञात कौन सी होती है? जिसका कोई भी पता नहीं, किसी दिशा से भी आ जाए, अज्ञात दिशा से। फिर है जय भाग, मां की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? कन्यादान कविता से है जय भाग, मां की अंतिम पूंजी किसे कहा गया? किसे कहा गया? तो मां की अंतिम पूंजी कन्यादान कविता से है। इसके अंदर किसको कहा था? उसकी बेटी यानी लड़की को। तो दे रखा है इसमें बहन को, बेटी को, सास को, पुत्र वधु को। तो उत्तर होगा, इनके लिए हमें कविता की एक एक लाइन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तभी हमें इनके प्रश्नों के उत्तर कहीं भी लाइन उठा के दे सकता है। तो बेटी को,
क्या आ जाएगा? बेटी को मां की क्या बता है? अंतिम पूंजी बता। यह भाग है, मां ने बेटी को कैसा न दिखाई देने के लिए शिक्षा दी। मां ने बेटी को कैसा न दिखाई देने के लिए शिक्षा दी। शिक्षा दी तो कैसा दिखाई? उसमें एक लाइन में दर्शाया हुआ है कि लड़की लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। तो किसके इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे कमजोर, धनवान, रूपवती या लड़की। हम यहां किसको प्रेफरेंस देंगे? लड़की, क्योंकि उस लाइन में क्या है? लड़की जैसी। कविता की लाइन में क्या लिखा हुआ है? लड़की जैसी। तो कैसी दिखाई न देने के लिए कहा है? लड़की जैसी। लड़की जैसी दिखाई न देने के लिए कहा है। यह भाग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस भाषा में रचित है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस भाषा में है, यानी लिखी गई है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में है? हमें याद होगा कि तुलसीदास की विशेष रूप से भाषा, वैसे तो दोनों पे अधिकार रहा, लेकिन ये किससे है? रामचरितमानस के। दोनों में किसका? ब्रज और अवधि पर इसका अधिकार रहा है, लेकिन सबसे अधिक किसका? अवधि। तो इसमें कौन सी है? रामचरितमानस में से ली गई है, ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तो उसमें कौन सी है? अवधि भाषा। ये भी पूछ ले कि ये किस कांड से ली गई रामचरितमानस के, तो बालकांड से। ये पूछ ले कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहां से ली गई है? रामचरितमानस से। रामचरितमानस की कहां से ली गई है? बालकांड से। फिर पूछ ली इसकी भाषा कौन सी है, तो अवधि भाषा। अवधि भाषा में। फिर है 11वां, गोपियों ने उद्धव को अपना योग संदेश किन्हें सौंपने के लिए कहा? गोपियों ने उद्धव को अपना योग साधना का संदेश, अपना योग का संदेश, अपना योग का संदेश किन्हें सौंपने को कहा है? तो कविता की लाइनों में लिखा हुआ था कि किसको? कि यह तो उन्हीं के मन में समा सकता है जिनके मन चक्री के समान घूमते हो। इसमें दे भी रखा है, जिनके पास समय है, जिनके पास धन है, जिनके मन चंचल है, जो अनीति न करते हो। तो जिनके मन चंचल हैं उतरा जाएगा, जिनके मन चंचल हैं, ये क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा। इसका अंतिम भाग है 6 भाग, 12वां, बसंत रूपी बालक को बसंत रूपी बालक को
गुलाब कब जगाता है? बालक को गुलाब कब जगाता है? तो कब जगाता है, इसमें दे रखे हैं ऑप्शन। उषा काल में, प्रातः काल में, संध्या काल में, रात्रि काल में। तो पंक्तियों में कविता की में लिखा हुआ है प्रातः काल में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रातः काल में। प्रातः काल में। आगे हम खंड ग के अंदर आते हैं। ये किससे है? गद्य खंड से, जो एक एक नंबर के पूछेगा गद्य खंड से, पाठों में से, जो हमारे 4 पाठ लगते हैं पहले, जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये चारों लगते हैं। इनमें से क्या कि 12 क्वेश्चन पूछेगा पर्सन, एक एक नंबर के, और वो बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं और बिना बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं। दोनों तरह से पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर बहुविकल्पीय ही पूछने की संभावना है। क्या भाग में पूछा इसने? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? यह प्रश्न नंबर होगा आपका 9वें के अंदर पूछा जाएगा। नेता कै भाग, नेताजी का चश्मा पाठ का नाम क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो यहां 4 ऑप्शन दे देगा। चारों पाठों के जो लेखक है, पहला है स्वयं प्रकाश जी, दूसरा बाल गोविंद भक्त का कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी, तीसरा है लखनवी अंदाज के यशपाल जी, चौथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चारों ऑप्शन दे देगा, तो हमें याद होना चाहिए चारों के कि किस पाठ का कौन सा लेखक और क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा स्वयं प्रकाश जी। क्या उत्तर होगा? स्वयं प्रकाश जी। ज्यादा के तो याद ही नहीं करने, चारों के पाठों के नाम भी और लेखकों के नाम भी। इसी प्रकार 5 कविताएं लगती हैं, पांचों कविताओं के नाम भी और कवियों के नाम भी। वो आपके उसमें भी मदद करेगा कि इनके अंदर गद्यांश पूछे जाएंगे और उनके नीचे प्रश्न उत्तर दिए मिलेंगे। इसी प्रकार कविता का कुछ पंक्तियां दी मिलेंगी, उसके नीचे वो प्रश्न होंगे और उनके आंसर देने। एक एक तो यही मिलेगा कि इसके कविता के कवि कौन है या कविता का क्या नाम है। इसी प्रकार एक पाठों में से मिल जाएगा कि इसके पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। ख भाग है, जैसे नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? नेता जी की मूर्ति किससे, यानी किस चीज की बनी हुई थी? वो किससे बनी हुई थी? तो वो किसकी बनी हुई थी? जब यदि पाठ को ठीक प्रकार से हमने रीड किया होगा, पढ़ा होगा ध्यान लगा करके एक एक पंक्ति को, तो उसके अंदर दे रखा है कि किसकी बनी हुई थी? संगमरमर के पत्थर की। तो इसमें भी दे रखा है जैसे पीतल की, तांबे की, चांदी की, संगमरमर की, कोई भी दे दे, लेकिन हमने किसका टारगेट करना है कि वो किसकी बनी हुई थी? संगमरमर के पत्थर की। तो उत्तर होगा संगमरमर की। किसकी? संगमरमर की। फिर है, ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं? पहले पाठ नेताजी का चश्मा से, तीसरा भी उसी से है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने दिया था?
एक ही जगह लिखा हुआ है पाठ की पंक्तियों में, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां बदल भी सकता है, मान लिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया, या फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो हमें तुरंत यदि पाठ को रीड किया है तो हमें याद आ जाएगा कि किसने। इसमें भी दिया हुआ ऑप्शन कि जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इंदिरा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उत्तर क्या आएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये दोनों नारे किसने दिए थे? एक तो दिल्ली चलो का और एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दोनों इस पाठ की पंक्तियों में लिखे हुए हैं। तो यहां दिल्ली चलो का पूछा है तो हमने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है अगला क्वेश्चन है घ भाग, गंगा स्नान से ज्यादा किस पर बाल गोविंद भक्त की आस्था थी? घ भाग है गंगा स्नान से ज्यादा किस पर बाल गोविंद भक्त की बाल गोविंद भक्त की आस्था थी? आस्था क्या होता है? विश्वास था। तो अंत में जो पैरे हैं पाठ के अंतिम में ये दे रखा है, इसमें भी दे रखा है ऑप्शन लोक दर्शन, संत समागम, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों चीजें ही थी इसके अंदर, एक तो संत समागम और एक लोक दर्शन एवं संत समागम में। इन दोनों में ही आस्था थी। यदि ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं और वहां पर ऑप्शन में लिख रखा है कि दोनों या कोई नहीं, तो हम कौन सा लिखेंगे? दोनों वाले में। या फिर ये इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं, अर्थार्थ लिख सकते हैं, अर्थार्थ यानी दोनों में का मतलब क्या है? संत लोक दर्शन एवं संत समागम, इन दोनों में। फिर है बीमार पड़ने के बाद बाल गोविंद दोनों जून का मतलब है सुबह शाम क्या करते थे? बीमार पड़ने पर बाल गोविंद दोनों जून का मतलब सुबह और शाम क्या करते थे? तो क्या करते थे वो इसमें दे रखा है, गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, ये सभी। तो ये तीनों चीजें करते थे, गीत भी गाते थे, स्नान ध्यान भी करते थे और खेती बाड़ी को भी देखते थे। तो उत्तर होगा ये सभी यानी ये सभी का मतलब क्या है? गीत गाना, स्नान ध्यान करना, एवं खेती बाड़ी देखना,
देखना, ये सब, ये तीनों चीजें, ये इसलिए हमने यहां क्या लिखा, ये सभी, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ ये तीनों भी दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, ये सभी। तो हम क्या डाल देंगे, ये सभी, ब्रैकेट में लिख भी देंगे। गीत गाना, स्नान ध्यान एवं खेती बाड़ी में। इससे अगला है, बाल गोविंद भट्ट का बेटा कैसा था। 6 भाग है। बाल गोविंद का बेटा कैसा था, कैसा था ये दे रखा है पाठ के अंदर, पहरे के अंदर लाइन में, कि वो क्या था, बीमार था, सुस्त था और बोदा सा था। तो इसमें भी दे रखे हैं, ये भी ऑप्शन सब दे रखे हैं। नंबर 1 में बीमार दे रखा, दूसरे में सुस्त दे रखा, तीसरे में बोदा सा दे रखा और चौथे में ये सभी। तो हम ये क्या लिखेंगे, इसके अनुसार ये सभी का मतलब है, पीछे हम बता देंगे कि ये सभी क्या है, यानी बीमार, सुस्त और बोदा सा। ये तीनों, ये सभी क्यों लिखा, यानी वो बीमार भी था, सुस्त भी था और बोदा सा भी था। 6 भाग है। इसमें पूछा है, नवाब साहब द्वारा खीरे के इस्तेमाल को देखकर लेखक के क्या खुल गई। नवाब साहब द्वारा खीरे के इस्तेमाल क्या होता है, प्रयोग, इस्तेमाल को देखकर लेखक के क्या खुल गए, लेखक के क्या खुल गए, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन में, मर्म भेद, ज्ञान चक्षु, त्रिनेत्र, ज्ञान के कपाट। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, जब हम पाठ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसके अंदर दे रखा है पाठ के अंत में ही, तो क्या होगा, ज्ञान चक्षु, क्या होगा, ज्ञान चक्षु होता नेत्र, ज्ञान की। जय भाग है, नवाब साहब के पास कुल कितने खीरे थे। यह है जय भाग, नवाब साहब के पास कुल कितने खीरे थे, कुल कितने खीरे थे। ये किसमें से है, ये पूछ रहे हैं, ये प्रश्न यहां अब कौन सा है, यहां नवाब साहब वाले, ये लखनवी अंदाज से पूछ रहा है। तो इसमें दे रखा है, नवाब साहब के पास कितने खीरे थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे या 2 थे। तो उत्तर होगा 2। जब यदि हमने पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ा होगा तो उसमें लिख रखा था 2 खीरे, 2 खीरे। फिर है अगला है जय भाग, मेदा शब्द का क्या अर्थ है। मेदा, ये मेदा वो नहीं है जो मैदा बोलते हैं हम, मेदा शब्द का क्या अर्थ है। कौन सा मैदा नहीं है जिसकी पूरियां वगैरह बनाई जाती, वो नहीं है ये मैदा। ये मैदा का अर्थ है, जैसे इसमें दे रखा है ऑप्शन में, बारीक आटा, मोटा आटा, अमाशय,
स्वास्थ्य, तो क्या बन जाएगा? अमाश्य। इसका उत्तर क्या होगा? मेधा का अर्थ क्या है? अमाश्य। क्या है? अमाश्य। क्या है? अमाश्य। यह भी किससे है? लखनवी अंदाज से। फिर है, फादर बुल्के ने किस शीर्षक से बलूबर्ड नाटक का रूपांतर किया? यह भाग है फादर बुल्के ने, यह कहां से शुरू होगा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। फादर बुल्के ने किस शीर्षक से बलूबर्ड नाटक का रूपांतर किया? तो इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखे हैं नीला पक्षी, नील पंछी, नीलकंठ, नीले विहग। तो क्या आ जाएगा? नील पंछी। किस नाम से किया? नील पंछी। नील पंछी नाम से क्या क्या रूपांतर? रूपांतरण का मतलब इसका अनुवाद किया गया दूसरी भाषा के अंदर। क्या नाम था? नील पंछी। नील पंछी नाम से रूपांतरण क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जो एक भाषा से, मान लिया हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में, जब उसका रूप में अंतरण किया जाता है, यानी उसका बदलाव करके लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं, अनुवाद जिसको बोलते हैं। ये नीलपंछी किसका था? ये ब्लूबर्ड नाटक किसका था? मातरलिंग के। यदि इसका पूछा जाए कि ब्लूबर्ड नाटक किसका था, मातरलिंग के ब्लूबर्ड नाटक का किसने, इन्होंने फादर बुल्के ने किसमें किया? नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। यह प्रश्न बन जाता है ना कि ब्लूबर्ड नाटक के रचयिता कौन थे? तो क्या हो गया? मातरलिंग। या फिर पूछ ले मातरलिंग के किस नाटक का फादर बुल्के ने नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया? तो ब्लूबर्ड नाटक का। आगे पीछे ऐसे भी पूछ सकता है। फिर 8वां भाग, फादर बुल्के ने किस वर्ष अपना शोध प्रबंध पूरा किया? फादर बुल्के ने किस वर्ष अपना शोध प्रबंध पूरा किया? क्या किया? पूरा किया। तो इसमें सन दे रखे हैं, सन 1950 में, सन 1948 में, सन 1952 में, सन 1960 में। तो उन्होंने कब किया था? सन 1950 में। उत्तर क्या होगा? अपना शोध प्रबंध पूरा कब किया? सन 1950 में अपना शोध प्रबंध पूरा किया। किस नाम से किया था और किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इन्होंने हिंदी शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर किया था, 1950 में किया। और रामकथा उत्पत्ति और विकास इस नाम से अपना शोध प्रबंध पूरा किया। दूसरा ये पूछ सकता है कि किस नाम से किया अपना शोध प्रबंध पूरा? तो रामकथा उत्पत्ति और विकास। कब किया? सन 1950 में। और कहां रहकर? प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर। फिर 8वां भाग, फादर बुल्के किसे अपनी मां की चिट्ठियां दिखाते थे?
अंतिम है ये, फादर बुल के किसे अपनी मां की चिट्ठियां दिखाते थे। तो वे अपनी मां की चिट्ठियां किसे दिखाते थे, इसमें दे रखा डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार। तो अपने इनका एक अभिन्न मित्र होता था, वो डॉक्टर रघुवंश था। तो ये अपनी मां की चिट्ठियां अक्सर किसको दिखाया करते थे, अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रघुवंश को, डॉक्टर रघुवंश को। इस प्रकार हमने जो एक मॉडल पेपर दिया हुआ था स्टूडेंट का, उसका हमने पहला मॉडल पेपर के जो एक एक अंक के व्याकरण पाठों से, यानी गद्य और पद्य दोनों से जो पूछे गए थे एक एक नंबर के, 40 नंबर का काम है, इस प्रकार हमने किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आगे आपके लिए और भी वीडियो इसी प्रकार बनाते रहें और आपकी हिंदी विषय के अंतर्गत आपका हेल्प हो सके, यानी आपको सहायता मिल सके अच्छे अंक लेने में। धन्यवाद।